भारत में एक ऐसी जगह जहां पर रात में इंसानों को जाना सख्त मना है। एक ऐसा किला जहां पर सिर्फ सन्नाटा नहीं, डर भी घूमता है। कहते हैं यहाँ पर जो इंसान रात में जाता है वो पहले की तरह वापस नहीं आ पाता। ये कहानी है भानगढ़ के किले की। राजस्थान के अलवर जिले के पहाड़ों के ऊपर एक ऐसा किला जो आज खंडर बन चुका है। टूटी दीवारें, खुले रास्ते और आसपास सिर्फ सन्नाटा। लेकिन सदियों पहले ये जगह ऐसी नहीं हुआ करती थी। आज जहां सिर्फ वीरानी दिखाई देती है, वहां लोगों ये की कितने का चहल है? पहल भी गूंजती ताजा थी। जलेबी इस गरमा रास्ते पर लोग सबसे हंसते अच्छा थे, मसाला यही खेलते मिलेगा। थे और बाजारों के अंदर जाकर नए नए आभूषण भी खरीदते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कई साल पहले भानगढ़ एक समृद्ध राज्य था जहां पर खुशहाली बनी रहती थी। दूर दूर से व्यापारी आते थे, बाजारों में भीड़ बनी रहती थी और राज्य महल एक शान माना जाता था। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती थी रानी रत्नावती। रानी रत्नावती सुंदरता और बुद्धिमानी का एक अनोखा संगम थी। लेकिन शायद ये सुंदरता ही भानगढ़ के किले का विनाश बनी। हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा होती थी, रानी रत्नावती, रानी रत्नावती। लोग कहते थे रानी रत्नावती की मुस्कान से लोगों के पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। लेकिन उसी राज्य में रानी रत्नावती को पाने के लिए एक ऐसा इंसान था जो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। भानगढ़ के पास एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंधिया। लोग कहते हैं उसे काले जादू का ज्ञान था। वह शक्तिशाली था, लेकिन उसके मन के अंदर एक खूनी जुनून भरा हुआ था रानी रत्नावती को पाने के लिए। एक रात सिंधिया अपनी गुफा में बैठकर एक योजना बना रहा था। तेल के दीपक जल रहे थे, अजीब मंत्र गूंज रहे थे और उसके सामने रखा था एक इत्र की शीशी। उसने पूरे इत्र पर काला जादू कर दिया। उसका मानना था कि रानी रत्नावती इस इत्र को छूते ही उसके वश में हो जाएंगी। अगले दिन राजमहल के बाजार में उसने इस इत्र को चुपचाप एक दुकान के अंदर रख दिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन खतरा बहुत नजदीक आ गया था। राजकुमारी उस दुकान की ओर धीरे धीरे बढ़ती चली। जैसे ही राजकुमारी ने उस शीशी को देखा तो उनके मन के अंदर एक अजीब सी भावना महसूस होने लग गई। उनकी नजरें अचानक गंभीर हो गई। उनको लगा इस इत्र के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मुझे इसकी तरफ आकर्षित कर रहा है। राजकुमारी ने उस इत्र को उठाया और जल्दी से जल्दी एक पहाड़ी पर जाकर पत्थर पे फेंक दिया। और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा इतिहास ही बदल दी। जादू का असर बिल्कुल उल्टा हुआ। वो विशाल पत्थर उस तांत्रिक की कुटिया की तरफ पड़ चला और जाकर सिंधिया भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो बच नहीं पाया। मरते समय उसने भानगढ़ को एक श्राप दिया, ये राज्य कभी भी चैन से नहीं रहेगा। यहाँ पर जितनी भी रहने वाली आत्माएं हैं हमेशा भटकती रहेंगी। कहते हैं उसके शब्दों में कुछ ऐसी पावर थी जिसकी वजह से भानगढ़ की किस्मत ही बदल गई। कुछ समय बाद भानगढ़ पर एक हमला हुआ। चारों तरफ युद्ध छिड़ गया, तलवारों की आवाज, भागते लोग और जलते महल। पूरा राज्य तबाही में बदल गया। धीरे धीरे भानगढ़ खत्म हो गया, महल टूट गया, बाजार वीरान हो गए। लोग उस समृद्ध राज्य को छोड़कर चले गए। वह सिर्फ आज एक खंडर बनकर रह गया। आज सदियों बाद भी वो भानगढ़ का किला, लोग कहते हैं ये शायद उस तांत्रिक का जादू था। आज सदियों बाद भी भानगढ़ वैसे ही खड़ा है। वहां के आसपास के लोग भी ये दावा करते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा क्रूर हुआ था जिसकी वजह से वहां पर आज भी चीखें सुनाई दे रही है। कभी किसी के चिल्लाने की आहट तो कभी किसी के रोने की। यहाँ पर कुछ लोगों ने परछाई देखने तक की बात करी है। एक बार एक यात्री ने इस किले के अंदर जाने का फैसला किया। उसके सामने अंधेरा था और हाथ में लालटेन और चारों तरफ सुन्न सन्नाटा। जैसे जैसे वो अंदर गया, सन्नाटा और गहरा हो गया। टूटी दीवारें, खाली गलियारे और हर तरफ बढ़ता सन्नाटा जो उसके पैरों की गूंज तक भी सुनाई दे रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वह रुका, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था, सिर्फ हवा और गूंजता हुआ सन्नाटा। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। किले का हर कोना ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे कोई देख रहा हो। चांद की किरणों में भानगढ़ और भी डरावना लग रहा था। टूटी इमारतें, उड़ती हुई धूल और चारों तरफ वीरानी। कुछ पल उसे ऐसा लगा कि जैसे महल वापस जीवित हो चुका है।
जैसे सदियों पुरानी यादें अब भी इस दीवारों के अंदर कैद हों। लेकिन असली सवाल आज भी है, क्या सही में भानगढ़ श्रापित है या सिर्फ ये इंसानों का डर है? कोई निशानी या जवाब आज तक नहीं मिला। भानगढ़ का किला एक ऐसा इतिहास है जिसको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। क्या वो हमारी कल्पनाओं के बीच में छुप रहा है? कुछ यूट्यूबर्स इस भानगढ़ के किले के अंदर भी रह के आए हैं। क्या शायद उनकी किस्मत अच्छी थी, या उन्होंने भी वो चीजें महसूस करी थी जो उस इंसान ने करी थी? अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर ले। आज के लिए इतना ही, आप सबसे मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।